अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के दुश्मन से ज़्यादा CIA के एजेंट्स और स्पाइस उस देश में होते हैं जिसके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। इसलिए भारत सरकार भी इस समय अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से, और ये एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट ही नहीं होती हैं। अब हुआ क्या कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एक अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट करके हिरासत में ले लिया है एंड केस फाइल करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। ANI की न्यूज़ रिपोर्ट में इस अमेरिकन नेशनल का नाम, इसकी एज और इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी देहरादून एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले जब इस अमेरिकन की चेकिंग हुई, तलाशी की गई, उस दौरान इसके पास से सैटेलाइट फोन मिला है जो कि भारत में बैंड है, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए। CISF सिक्योरिटी चेक्स में सैटेलाइट फोन पकड़ा गया था। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल सिक्योर और अनट्रेसेबल बातचीत करने के लिए होता है। सैटेलाइट फोन्स के अंदर सिम नहीं होती है, ना ये ग्राउंड टावर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सैटेलाइट फोन सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और फिर सैटेलाइट्स रिले की तरह एक्ट करते हुए उस सिग्नल को अर्थ के दूसरे हिस्से के ऊपर ग्राउंड स्टेशन के ऊपर भेजती है। इसी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कौन सा सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से सैटेलाइट कनेक्शन को यूज किया जा रहा है, ये भी काफी मैटर करता है। अब सैटेलाइट फोन्स को काफी बेहद रिमोट एरियाज में भी यूज किया जाता है, क्योंकि रिमोट एरियाज और दूर पार के इलाके में मोबाइल टावर्स काम नहीं करते हैं। लेकिन धरती का चक्कर काट रही सैटेलाइट्स हमेशा सिग्नल्स भेज पाती हैं, ना ही टैप किए जा सकते हैं और ना ही सर्विलांस में आ सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण भारत में सैटेलाइट फोन्स के इस्तेमाल के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे गन्स का लाइसेंस लिया जाता है, सेम उसी तरह से भारत के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस भी सैटेलाइट फोन्स के लाइसेंस जारी करता है। भारत में केवल इनमारसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर को सैटेलाइट फोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन है, बाकी सभी बैंड है। एंड अमेरिकन नेशनल से जो सैटेलाइट फोन मिला है वो भारत में बैन है। सिक्योरिटी ऑफिशियल से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमेरिकन जब टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत में एंटर हुआ था, क्या ये सैटेलाइट फोन तब से इसके साथ है या फिर इसने भारत में परचेज किया है, क्योंकि उत्तराखंड का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये सैटेलाइट फोन तो फिर एंट्री यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़ा जाना चाहिए था जब ये भारत आया था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एंट्री के समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक थोड़ा वीक है। काफी सारे सवाल हैं, इसलिए अरेस्ट करके एजेंसीज इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और ये भारत में कहाँ रुका, किसके साथ बात की, ये सभी जांच हो रही है। भारत में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के सैटेलाइट फोन्स को इंपोर्ट करने के ऊपर भी रोक है। उसके बाद फिर अगर लाइसेंस या परमिशन मिल भी जाती है तो भारत के जो बॉर्डर एरियाज और सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर्स, यहाँ पर सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करना इलीगल है। एंड आपको पता है कि उत्तराखंड भी एक बॉर्डर स्टेट है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। सेम यही रूल एंड रेगुलेशंस फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होती हैं, इसलिए प्रॉपर परमिशंस के बिना सैटेलाइट फोन को यूज करने, इस चीज को भारत काफी सीरियसली ले रहा है। अब ये पहली बार नहीं जो अमेरिका के नेशनल्स सैटेलाइट फोन्स के इस्तेमाल के लिए अरेस्ट हुए हों। अगस्त महीने में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी सैटेलाइट फोन्स कैरी करने के लिए अमेरिका के एक सिटीजन को अरेस्ट किया गया था। उससे पहले जनवरी में भी चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर सेम केस सामने आया था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट्स का नेटवर्क भारत में एक्टिव हो सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।